Praise the Lord, Shalom everyone. I hope you all are well in the name of Jesus. My name is सुरेश और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये समय हमें दिया कि हम सब आपके साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को बांट सके। मेरे प्रियो, आज का मेरा विषय है जिस पर हम गौर करेंगे, गौर करने वाले हैं। परमेश्वर का दर्शन हमारे लिए क्या है? What is the vision for us? परमेश्वर का दर्शन हम सब के लिए, हमारे लाइफ के लिए क्या है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का विजन जब हम सुनते हैं और समझते हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या परमेश्वर का विजन विजन और उद्देश्य क्या है? हमें इसके पीछे का पहलू जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम हमारे लिए जो दर्शन है, वो एक एक कॉमन विजन है। एक एक संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर का दर्शन है। परमेश्वर का दर्शन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन संपूर्ण मानव जाति के लिए एक सा दर्शन, एक सा प्रेम परमेश्वर का। और आज हम परमेश्वर के इस विषय पर गौर करेंगे, क्योंकि जब हम दर्शन सब सुनते हैं तो हम बहुत सारी कल्पनाएं अपने मनों में करते हैं और हमारी आशा रहती हम एक दर्शन के पीछे भागते हैं। हम सब लोग एक एक दर्शन को जानने के पीछे भागते हैं कि मेरे लिए परमेश्वर का दर्शन क्या है, कैसा है। और जब हमें कोई उत्तर परमेश्वर के द्वारा नहीं मिलता तो हम लोग सब निराश हो जाते हैं। लेकिन आज हम वचन से सीखेंगे परमेश्वर का दर्शन हमारे लिए क्या है। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि परमेश्वर का दर्शन संपूर्ण मानव जाति के लिए है, किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए परमेश्वर का दर्शन नहीं है। परमेश्वर का दर्शन है संपूर्ण इंसानियत के लिए। और जैसा हम सीखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उससे बातचीत कर कर परमेश्वर ने बोला कि भूमंडल की सारी जातियां तेरे कुल के द्वारा आशीष पाएंगी। इसका मतलब क्या था? क्योंकि परमेश्वर का दर्शन सब लोगों के लिए एक समान। परमेश्वर जैसा अब्राहम को कह रहा था, वैसा ही परमेश्वर ने किसे कहा? सारी जातियों को। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का दर्शन एक कॉमन विजन है और सारी जातियों के लिए। और जब हम इसे जानते हैं तो हमारा उत्साह और बढ़ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने दर्शन को प्रकट करता है हम लोगों पर। और बाइबल हमें परमेश्वर की इच्छा को बताती है कई जगहों पर। देखिए, परमेश्वर का दर्शन कभी भी किसी मनुष्य को नाश होने का दर्शन नहीं है। आमीन। मेरे साथ क्या आज आप सब मिलकर कह सकते हो कि परमेश्वर का दर्शन मेरे लिए नाश होने का दर्शन नहीं? कैसे? जैसे कई लोग हैं, आप लोगों को ये शिक्षाएं देते हैं कि अ, हम लोग नर्क में होंगे। देखिए, परमेश्वर का दर्शन नर्क जाने का दर्शन नहीं है। वहां नर्क जाने का दर्शन नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता बेटा दिया, इसलिए नहीं कि जगत नाश हो जाए। आइए हम इस वचन को पहले अध्ययन करें, फिर उस पर मनन करें। हमें परमेश्वर के दृष्टिकोण को इन चीजों के द्वारा समझना हो। सो आइए हम समझते हैं। पहला जो दृष्टिकोण है वो प्रेम और संबंध का दृष्टिकोण है, जो परमेश्वर हमसे चाहता है। और यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, जो हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो, वरन अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का दर्शन ही है। और अगर ये परमेश्वर का दर्शन नहीं होता मेरे प्रियो, तो परमेश्वर सालों से एक एक व्यक्ति के लिए उद्धार की भविष्यवाणियां और उद्धार के दर्शन भविष्यवक्ताओं को नहीं दिखाता। लेकिन परमेश्वर ने एक दर्शन भविष्यवक्ताओं को दिखाया, ताकि सारी मानव जातियां बचा ली जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर एक आदमी से प्यार नहीं करता, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से प्यार नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति का है और सारी मानव जाति से प्यार करता है। बाइबल कहती है, जो कोई उस प्रेम में कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं बसा हुआ।
उस प्रेम में संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति शामिल है। और मैं आज आपको बताना मांगता हूँ, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। क्या मेरे साथ आज आप मिलकर कह सकते हैं, परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं? क्योंकि अगर ये वचन आप पढ़ेंगे, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। कि ये परमेश्वर की इच्छा है, नाश ना होने देने की और अनंत जीवन पा जाने की। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आगे वचन कहता है, दूसरा हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 3 और 4 पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। लिखा है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है। और क्या अच्छा लगता है? वचन में लिखा है, जो चाहता है कि मनुष्य उद्धार पाए और सत्य को भली भांति पहचान ले। बाइबल कहती है ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। परमेश्वर की इच्छा यही है, उसे अच्छा लगता है कि मानव जाति उद्धार पाए। पहला विजन है लव एंड रिलेशनशिप का। दूसरा विजन परमेश्वर का है साल्वेशन का, उद्धार का। और सारी जातियों के लिए, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर किसके लिए? सारी जातियों को उद्धार के दर्शन के तौर पर देखता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है, उसे अच्छा लगता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य, जो चाहता है, वचन में स्पष्ट तौर से लिखा है चाहता है, क्योंकि परमेश्वर की चाहत, परमेश्वर की इच्छा यही है कि वो मनुष्य उद्धार पाए। अब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं यहाँ पर लिया गया है कि वो मिनिस्ट्री, वो व्यक्ति उद्धार पाए, लेकिन बाइबल कहती है संपूर्ण मनुष्य, सब मनुष्य उद्धार पाए। परमेश्वर की यह इच्छा है। दिस इज द विजन ऑफ गॉड। हालेलुया। और इसी क्रम में हम एक और वचन देखते हैं, लिखा गया इफिसियों 2 और उसका 10 अध्याय। लिखा गया है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। और परमेश्वर ये विजन आपको और हमें क्यों दे रहा है? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। बाइबल ये कहती है हम उसके बनाए हुए हैं। और लिखा गया है, हम उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। मनुष्य की रचना एक दर्शन से हुई है। मनुष्य को क्यों बनाया गया है? बाइबल कहती है भले काम करने के लिए। हालेलुया। भले काम करना ये भी परमेश्वर का एक दर्शन है मेरे प्रिय। आज इस दर्शन में आप और हम सबको शामिल होना होगा, और हम सबको इस दर्शन की जरूरत है, क्योंकि बाइबल ये कहता है कि तुम्हारे भले कामों के द्वारा तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा होती है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का दर्शन है। इन 3 दर्शनों को हम कभी ना भूलें मेरे प्रिय। लव एंड रिलेशनशिप, ये परमेश्वर का दर्शन है। वो उस स्वर्ग का परमेश्वर होकर इस धरती के मनुष्यों से एक संबंध बनाना चाहता है। परमेश्वर एक उद्धार का संबंध बनाना चाहता है। परमेश्वर एक अनंत काल का संबंध बनाना चाहता है। परमेश्वर हमेशा के लिए आपको खुश रखना चाहता है। परमेश्वर हमेशा के लिए आपको उद्धार देना चाहता है। और परमेश्वर हमेशा ये चाहते हैं कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां भले काम करें, जिससे पिता की महिमा। आई होप आपको ये वचन आज आशा देगा और अद्भुत बातें आपके द्वारा करें। मैं आज यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आप सब उद्धार पाएं, परमेश्वर की इच्छा को अच्छे से समझ पाए। गॉड ब्लेस यू। आप सभी आशीषित हैं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको अपनी शांति, अपने उद्धार, अपने अनुग्रह से भरे। परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ आज, कल और युगानुयुग बनी रहे। आमीन।